केवलज्ञान भास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिः। वृषभाद्या जिनेश्वरः श्रीमत्परमगम्भीरः स्याद्वादमोघलाङ्क्षणं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। विश्व में जिन शासन एक ऐसा शासन है जिस सुशासन की छत्र छाया में जो कोई भी भव्य जीव आता है नियम से उसकी आत्मा का कल्याण होता है। ऐसा ये शासन सदैव जीवंत और जयवंत हो, ऐसी हम और आप सभी भावना भाते हैं। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जब भी पुण्य का उदय आता है तब तब व्यक्ति के परिणामों में कुछ निर्मलता आती है। जब जब जीवन में पाप का उदय आता है तब व्यक्ति उपलब्ध साधन सामग्री के माध्यम से पाप का ही संचय करता चला जाता है। विरले जीव होते हैं जो पाप के उदय में पुण्य का संचय कर पाएँ। ऐसे जीव तो बहुत मिल जाते हैं कि पुण्य के उदय में भी पाप का संचय कर लें, किंतु पुण्य का संचय करने वाले व्यक्तियों में भी वे जीव और कम होते हैं जो सात से पुण्य संचय कर पाते हैं, जो उनका पुण्य नियम से मोक्ष मार्ग का कारण बन जाए। महानुभाव, मोक्ष मार्ग का कारण कौन सा पुण्य बनता है? सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। सम्यक दृष्टि जीव यदि निदान नहीं करे, आकांक्षा नहीं करे, तो नियम से उसका पुण्य उसे मोक्ष मार्ग में ले जाता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने प्रवचन में लिखा है, पुण्य फला अरिहंता। किस जीव का पुण्य अनंत फल पद को देता है? सम्यक दृष्टि का पुण्य। मिथ्या दृष्टि कभी आत्मकल्याण सोचता ही नहीं, वह सोचता है संसार की भोग उपभोगी सामग्री प्राप्त हो जाए बस उसका तो कल्याण हो गया, वो ज़्यादा मांगता ही नहीं और संसार में जन्मण करता रहता है। आचार्य देवश्याम स्वामी जी ने लिखा, सम्मा इट्ठी पूर्णम न होई संसार कारणम नियमा, मोक्षस होई हेउ जय विड़ियाणम न कोड़ई। सम्यक दृष्टि का पुण्य नियम से मोक्ष का कारण होता है। यदि निदान नहीं करता है, नियम बना दिया, तो कोई ये न सोचे कि सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण होगा, कभी नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव जिसे मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा ही नहीं है, वीतरागता पर श्रद्धा नहीं है, निगंत गुरुओं पर श्रद्धा नहीं है, जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान नहीं रखता, उसका पुण्य और पाप दोनों ही संसार के कारण नियम से होते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? आचार्य श्रीमद्भक्त स्वामी के शब्दों में संक्षेप में देख ले। श्रद्धा नाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम तमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। श्रद्धा नाम परमार्थानाम, जो पारमार्थिक आप्त आगम और गुरु हैं। क्योंकि आप्त शब्द का प्रयोग संसार में कोई और भी कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है मैं धर्म प्रवर्तक में आप्त हो गया, किंतु जो मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक है, जिनके पास वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशता है, वही सच्चे आप्त हैं, वही पारमार्थिक आप्त होते हैं। उनकी वाणी नियम से आगम होती है, आप्त के द्वारा निश्चित, गणधर परमेश्वरी के द्वारा संग्रहित और मुनि राजों के द्वारा लिपिबद्ध, वही आगम ग्रंथ कहलाती हैं, जिनवाणी कहलाती है। इसके अलावा इतर जितने भी ग्रंथ हैं वह साहित्य तो कहलाता है, जिनवाणी नहीं कहलाती। पारमार्थ गुरु कौन होते हैं? जो यथाजात दिगंबर हैं, जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, 34 स्तोगुण का पालन करते हैं,
केश चौंच करते हैं, पैदल विहार करते हैं, कर पात्र में एक बार खड़े होकर हाल लेते हैं, इत्यादि उनके लक्षण आचार्य दामानंदी स्वामी जी ने पुराण सार संग्रह में कहे। तो ये निगंत गुरुओं का लक्षण कहा। आचार्य शमंतव स्वामी जी ने कहा कि परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, 3 मूर्ता से रहित होकर के, 6 अनायतन से रहित होकर के, 8 मदों से रहित होकर के, शंकादि 8 दोषों से रहित जो इस प्रकार का श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। आचार्य कुंद स्वामी जी ने परिभाषा यही दी, किंतु थोड़े से शब्द चेंज कर लिए। उन्होंने लिखा, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जिए देवे, ऋग्गंथे पवयणे सद्धेणम होइए सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म में, अहिंसा धर्म में विश्वास करने वाला कभी भी हिंसा प्राणी का कल्याण नहीं कर सकती। जिसका भी कल्याण हुआ है, हो रहा है और होगा अहिंसा के माध्यम से। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, ये वाक्य जिन शासन के सभी ग्रंथों में है। इतना ही नहीं, वैदिक परंपरा के ग्रंथों में भी अहिंसा परमो धर्म ये वाक्य आने लगा। अहिंसा परमो धर्म था, है और रहेगा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा, हिंसा से रहित अर्थात अहिंसा धर्म में जो विश्वास करता है, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जिए देवे, 18 दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी जिंद भगवान में विश्वास करना। ऋग्ग्रंथ जो निर्ग्रंथ है, जिसके शरीर पर कोई गांठ नहीं, एक लंगोटी भी पहनेगा कोई तो गांठ लगानी पड़ेगी। वस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, यथा जात दिगंबर जैसा जन्म हुआ था उस प्रकार की अवस्था। अंतरंग में भी मिथ्या, निदान, माया नाम की तीनों कोई शल्य नहीं, अंतर में कोई गांठ नहीं, विकारी भाव नहीं। इस प्रकार निगंत अवस्था को धारण करने वाले दिगंबर संत। और पवयड़ी प्रवचन कहलाता है प्रकृष्ट पुरुषों की वाणी, और प्रकृष्ट पुरुष होते हैं सर्व प्रकृष्ट तीर्थंकर प्रभु। तीर्थंकर प्रभु की वाणी वही प्रवचन है, आगा में जिनवाणी है, इन पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन कहलाता है। सद्दृढ़ वही सम्मतम। महान भाव उस सम्यक्त के 4 लक्षण हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वा सिद्धि ग्रंथ में लिखा, तद्वेधा सराग वीतराग वेदात। वह सम्यक्त 2 प्रकार का है, सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त। सराग सम्यक्त के लक्षण दिए, प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षण प्रथमम। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये 4 लक्षण सराग सम्यक्त के हैं। वीतरागता का क्या है? आत्मविशुद्धि मात्र मित्ररथ। दूसरा सम्यक दर्शन आत्मशुद्धि मात्र है। जो विशुद्धि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ की तीनों की एकता पर ही होती है, तो वह वीतराग सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन सप्तम गुणस्थान से प्रारंभ होता है। सराग सम्यक दर्शन चौथे से प्रारंभ होकर के चौथे, पांचवें, छठवें तीनों गुणस्थानों में रहता है। महानुभाव उस सम्यक के 8 गुण भी होते हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है कि सम्यक्त के बिना किसी भी आत्मा में धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जैसे खेत में बीज बोए बिना वृक्ष का प्रारंभ नहीं होता, चाहे खेत में कितनी बार जुताई की हो, खाद डाल दी हो, सिंचाई की हो, चाहे बाहर से उसकी बाउंड्री बना दी हो सुरक्षा के लिए, बीज नहीं बोओगे तो फसल का कहीं प्रारंभ नहीं होता। ऐसे ही आत्मा में जब तक सम्यक्त का बीजारोपण नहीं होता है, तब तक कितनी भी क्रिया करो, शुभ क्रिया भी करो, तो पुण्य तो दे सकती हैं, धर्म नहीं दे सकती। धर्म आत्मा का स्वभाव है और पुण्य पाप दोनों कर्म हैं, आत्मा के अतिथि हैं, अपना फल दे करके विदा हो जाते हैं। तो केवल पुण्य में नहीं लगना है, सम्यक्त की जड़ों को मजबूत करना है। और सम्यक्त जिसकी आत्मा में है, उसकी आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसे संसार में कोई पतित नहीं कर सकता। और सम्यक्त तो नहीं है तो उसकी आत्मा का कोई कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए आत्मा के क्षितिज पर सम्यक्त का सूर्य उदय हो जाए
तो आत्मा का प्रत्येक प्रदेश आलोकित हो जाए, प्रकाशित हो जाए और आपको भी अपने आत्म वैभव का भान हो जाए कि आपका भी सामर्थ्य अनंत सिद्धों जैसा है, आपकी आत्मा भी सिद्ध बन सकती है। तो ये सम्मत आप सबकी आत्मा में प्रकट होना चाहिए। जिनकी आत्मा में प्रकट हो गया है उसकी कैसे सुरक्षा करें, नहीं हुआ है तो कैसे प्रकट हो, इस संबंध में विस्तार से चर्चा आगे आने वाले दिनों में करेंगे। आज यही विराम दें। विराम के पूर्व इस कार्यक्रम में जो भी पुण्यात्मा महानुभाव उत्तम पात्र बन करके इस महार्चना को संपन्न करेंगे, सिद्धों की उपासना हम ऐसा मानते हैं वही भव्य जीव कर पाते हैं जिन्हें आगे सिद्ध बनना है। जो सिद्ध नहीं बनना है वह उपासना क्या करेगा, वह घर के काम करेगा, 50 और भी काम करेगा, भगवान के सामने मुट्ठी भर चावल नहीं चढ़ा पाएगा। तो आप सभी लोग जो सौदरमिंद्र सचिन रानी बन करके खाएं, सौदरमिंद्र एब्सेंट, सचिन रानी को काम सौंप गए अभी, सुनील जी मोना जनरेटर्स और आपके कुबेरेंद्र, मनोज जी महायज्ञ नायक, रूपेश जी यज्ञ नायक, राजू जी, अन्य सभी पात्र ईशान, शांत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, अंतर, शुक्र, महासुता, शहता, आनंद, प्राणत, अरुण, अच्युत, सभी ये शूलेंद्र, महामंडलेश्वर इत्यादि पात्र आपने बनाए, भरतुआवली जो भी बनाई है, मेरा सौभाग्य है जो श्री जिंद भगवान के सामने हो सवास पूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विशुद्धिपूर्वक मुट्ठी भर चावलों के चरणों में चढ़ाने की पात्रता है। जब तक शरीर काम कर रहा है तब तक मुट्ठी भर चावल चढ़ा लो, और शरीर काम नहीं कर पाएगा तो संपत्ति घर में रखी की रखी रह जाएगी, साथ में किसी की न गई न किसी के साथ जाएगी। तो मैं सभी पात्रों को वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ की जो कमेटी जिसके अध्यक्ष रूपेश जी, हाँ कोई बात नहीं, रूपेश जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सुनील जी, हाँ अच्छा ये जो परिषद के मंत्री हैं, हाँ महामंत्री, तो उपाध्यक्ष हैं, और इसके ट्रस्ट के महामंत्री ओम प्रकाश जी हाथीपुरा वाले, कोषाध्यक्ष राजू जी, मनोज जैन, हाँ मनोज जी करोल बाग वाले, सभी महानुभाव बड़े प्रेम से वात्सल के साथ इस महाआयोजन को संपन्न करा रहे हैं। कार्यक्रम जिनालय में होते रहना चाहिए, प्रत्येक अनुष्ठान का पर्व में, पर्वणों पर्व आदि में, जैसे समाज में जागृति रहती है, समृद्धि, वृद्धि, खुशहाली, संपूर्ण प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त होती हैं जो जिंदगी भगवान के चरणों में मधुप यानी षटपद की तरह से हमें संलग्न लेते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के चरणों से दूर हो जाते हैं वे सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। पूज्य बाबा स्वामी जी ने लिखा है, श्री मुखालोकना देव श्री मुखालोकनम भवित आलोकन वीन तत्व का वाप्त। जो श्री जी का नित्य मुखावलोकन करता है उसे संसार की लक्ष्मी का मुखावलोकन करने के लिए मिलता है, यहाँ का वैभव प्राप्त होता है और सिद्धालय का वैभव प्राप्त होता है। जिसने श्री जी का मुखावलोकन नहीं किया, जो नित्य दर्शन नहीं करता है, उसके जीवन में सुख शांति कहाँ से आएगी। तो महानुभाव आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव हैं जो कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। कमेटी वाले सभी महानुभावों को, अन्य ट्रस्टियों का नाम मुझे ज्ञात नहीं है, कोई ये न सोचे कि महाराज ने हमारा नाम तो लिया ही नहीं, ये नहीं सोचें कोई, मेरा सबके लिए आशीर्वाद है, चाहे वर्तमान काल की कमेटी, भूतकाल की कमेटी, भविष्य की कमेटी, जो भी कमेटियां हों सभी के लिए पहले से आशीर्वाद है एडवांस में। और जो कमेटी में नहीं है, बिना नाम की चाह के निस्वार्थ भावना से देव शास्त्र गुरु के चरणों में सदैव समर्पित रहते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद। इसके साथ साथ आपके कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए जो हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय मनोज कुमार जी शास्त्री, छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की है। यदि पैदल चलते तो बहुत पीछे रह जाते, इन्होंने साइकिल, स्कूटर और गाड़ी को तो छोड़ दिया, एरोप्लेन से यात्रा कर रही हैं। इतनी छोटी सी उम्र में लगभग 100 से ज़्यादा पंच कल्याण संपन्न करा दिया,
100 से ज़्यादा हो गए। और मैं समझता हूँ 200-300 से ऊपर विधान प्रतिष्ठाएं, वेदी प्रतिष्ठा, कलशरण आदि कार्य समर्पण करा दिए। उम्र भी 40 से कम होगी, शायद 40 के लगभग अभी। महानुभाव, इतनी कम उम्र में इतना जिन शासन की प्रभावना के लिए कार्य करना बहुत बड़ी बात है। और एक विशेषता के साथ और जुड़ी है, वर्तमान काल के प्रतिष्ठाचार्यों में शायद मैं समझता हूँ एक ऐसे प्रतिष्ठाचार्य हैं जिनके प्रतिष्ठाचार्य पद के संस्कार दिगंबर साधु के करकमलों से हुए। और यहीं पर शायद शकरपुर में जब पहली प्रतिष्ठा हुई थी तभी संपन्न हुए। अन्य भी प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा कराते ही हैं, किंतु उनके संस्कार कब हुए, किन्ने किए, कहाँ किए मालूम नहीं। तो इसलिए महानुभाव ये मनोज शास्त्री जी का संकल्प है कार्यक्रम संपन्न कराना, विधि विधान से कराना, लोभ लालच जैसे काम नहीं करना, जो प्रतिष्ठाचार के लक्षण हैं उस पर खड़े उतरते हैं, हमने वात्सल पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। और सबको मालूम मुख्यतः कार्यक्रम जितने भी संघ में होते हैं प्राय करके संपन्न कराते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कार्यक्रम 4-6 जगह हैं, ये अकेले रह जाते हैं तो टीम को भेजते हैं। और इस बार हमारे संगीत के क्षेत्र में राकेश जी पहले भी 2-4 बार आए थे, कार्यक्रम संपन्न कराए हैं, सरल परिणामी हैं, कार्यक्रम संपन्न अच्छे से कराते हैं। इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें, इनके प्रति भावना भाते हैं। हमारे पंडित जी की टीम में अशोक जी, जवाहर जी इत्यादि जो भी हैं सहयोगी, उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बिहार में जो कोई भी महानुभाव रहे पैदल व्यवहार करा के आज कल परसों नरसों जब भी रहे, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति। बोले शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय।